हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि राधा रानी जी का अवतार कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि राधा रानी जी कौन है, राधा रानी जी की महिमा क्या है। तो एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान यानी कि नारायण भगवान जी का मोहिनी अवतार हुआ था, तो मोहिनी अवतार इतना सुंदर था, इतना मतलब मोहक था। उसमें उनके सौंदर्य स्वरूप को देखकर 33 कोटि देवता उनके ऊपर न्यौछावर हो गए थे। उनके मन में यह भाव आया था कि ये हमारे को गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए और एक बार हम पे दृष्टि डाल दें तो उनकी दृष्टि मात्र से हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन उन सब में से एक देव ऐसे थे जिनके मन में यह भाव आया कि इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी मधुर, इतनी कोमल मेरे को पुत्री के रूप में प्राप्त हो। वो देव थे सूर्य। जब श्री भगवान जी ने सूर्य नारायण जी के हृदय की बात जानी, तब श्री भगवान जी ने सूर्य देव की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी यही इच्छा है। तब श्री सूर्य देव भगवान जी बोले कि हाँ प्रभु, मेरी यही इच्छा है। तब श्री भगवान जी बोले कि मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त करना आसान है, लेकिन पुत्री के रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके लिए आपको तप करना होगा। और जब मैं आपकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगी, तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। जो तीनों लोगों को मोहित कर लेती है, उसको भी मैं मोहित करने वाला अवतार मतलब रूप धारण करके आऊंगी। तो सूर्य देव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने एक जन्म लिया, तब वो राजा बने। लेकिन श्री भगवान जी नहीं पधारे। उन्होंने पुनः जन्म लिया, तब वो वर्ष भानु जी बन के पधारे। तब उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तप किया। लेकिन अब वो तप विष्णु जी के लिए नहीं था, अब वो तप श्री ब्रह्मा जी के लिए था। ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि वरदान मांगो। तब श्री वर्ष भानु जी बोले, मेरे को वरदान आपसे नहीं चाहिए, मेरे को वरदान चाहिए नारायण जी से। उन्होंने मेरे को एक वचन दिया था, अब वो वचन पूरा करने का समय आ गया। तब ब्रह्मा जी बोले, आपकी तपस्या में इतना प्रभाव है कि नारायण जी आपका वचन अवश्य पूरा करेंगे। तब वो ब्रह्मा जी वहीं पे बरसाना में पर्वत के रूप में विराजमान हो गई, बरसाना पर्वत के रूप में। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जी के पास गए और बोले कि आपने किसी को एक वचन दिया था। श्री भगवान जी सोच विचार करने लग गए। फिर एक मणि थी, उस मणि में खुद का प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रतिबिंब देखते देखते इतरा भी रहे हैं कि, और इतराएं भी क्यों नहीं, क्योंकि ठाकुर जी सुंदर ही इतने हैं, उनके ऊपर हर कोई मोहित हो जाए। और फिर लक्ष्मी जी की वो मेकअप किट उठा के लेके आए, अपना मेकअप स्टार्ट किया। जैसे ही उनका मेकअप पूरा हुआ तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी ओर देखा, उस प्रतिबिंब की ओर देखा, तो हमारी किशोरी जी जो राधा रानी जी हैं, उनका वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तब श्री भगवान जी से वो प्रतिबिंब मतलब दिव्य स्वरूप श्री राधा रानी जी बोले कि क्या भाव है प्रभु। तब श्री भगवान जी बोले, भाव कुछ नहीं है। जो मोहिनी थी, जो 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ उस मोहिनी पर। जो ये स्वरूप है, तो मोहिनी को भी कोई मोहित करने वाला हो, ऐसा स्वरूप आज प्रकट हुआ है। ये दिव्य स्वरूप आज प्रकट हुआ है। तब श्री राधा रानी को श्री भगवान जी बोलते हैं कि धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन प्रेम की स्थापना नहीं हुई। प्रेम की स्थापना करने के लिए भी इस दिव्य स्वरूप का अवतार लेना आवश्यक है। ऐसे हमारी किशोरी जी का अवतार हुआ था। ऐसे हमारी किशोरी जी का, जो बोलते ना कि किशोरी जी का श्रृंगार इतना अनमोल है, इतना अच्छा है, क्यों ना हो, क्योंकि हमारी किशोरी जी को श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों से सजाया है। तो ये तो सबको पता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में एक दिन विलीन होती है, लेकिन जो परमात्मा में जो आत्मा है
जो परमात्मा में जो आत्मा विद्यमान है उसको कोई समझ पाया है? नहीं समझ पाया। तो वो हमारी किशोरी जी है, हमारी राधा रानी जी है। एक बात और, श्री कृष्ण भगवान को अगर हम कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे ना तो श्री कृष्ण भगवान कभी खुश नहीं होते। और जैसे ही हम राधा 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 करते हैं तो उनका पूरा सिंहासन हिल जाता है और वो दौड़ के अपने पास आते हैं और अब बोलते हैं तुम तो राधा राधा बोलते रहो, तुम्हारा सारा काम मैं करूँगा। हाँ, ऐसे हमारे ठाकुर जी, वो तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी एक ही हैं। श्री कृष्ण भगवान ही राधा रानी है और राधा रानी जी ही कृष्ण है। ये है राधा रानी जी की महिमा। राधा रानी जी को एक बार प्रेम से बोलोगे तो राधा रानी जी हमारी सारी दुविधा दूर कर देती हैं। और अगर हम राधे राधे बोलते हैं तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन एक खास बात और है, श्री कृष्ण भगवान जी हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं जब हम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हमारी जो किशोरी जी है वो ऐसा करती है कि जो हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो सब खत्म कर देती हैं, पूरी नहीं करती, वो सब खत्म कर देती हैं। बस उनका नाम जाप करते रहो, उनमें खुश रहो। हमारी किशोरी जी ऐसी है। हमारी किशोरी जी का तो नाम मात्र ही पूरी सृष्टि को हिला सकता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।